हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू ईपीएल क्लासरूम। माय सेल्फ देवाशीष घोष और आज हम लोग सब पढ़ने वाले हैं बेसिक फंडामेंटल्स पार्टनरशिप अकाउंटिंग के। तो लेट्स बिगिन। पार्टनरशिप अकाउंट्स में सबसे पहले हमें जानना होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या होगा कि वो सारा बिजनेस जहां पे मिनिमम दो या दो से ज्यादा पार्टनर होते हैं, मिनिमम दो या दो से ज्यादा पार्टनर जहां पे होंगे वो और जो बिजनेस कर रहे होंगे वो होंगे हमारे लिए पार्टनरशिप में। इसमें क्या है कि एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनता है जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डीड मतलब होता है कुछ नहीं, अग्रीमेंट। और यही अग्रीमेंट जो है हमारा होता है जिसमें सारा हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। इस डीड में हमारे क्या क्या आता है, तो इसमें हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है कि जो मान के चल रहे हैं कि हम दो पार्टनर्स हैं, वो उनके बीच में कितना प्रॉफिट, जो प्रॉफिट चाहे लॉस होगा वो हम लोग कितने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी या नहीं, किसी को कमीशन मिलेगा या नहीं। मतलब कि छोटे तौर पे कह सकते हैं कि जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है या टर्म्स एंड कंडीशंस जो है हमारा जो पार्टनरशिप जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट या हमारा पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा उसको हम लोग डीड कहेंगे। अब ये जो है कि ऑप्शनल है, ये रिटन भी हो सकता है और ऑप्शनल है कि ओरल भी हो सकता है। अगर ये रिटेन हो जाता है मतलब कि अगर इन फ्यूचर केस अगर की कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आप लोगों में, तो ये हमारा एज अ प्रूफ काम करेगा कि ये सपोज कर सकते हैं कि आप लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 2:1 में प्रॉफिट बांटना है। कि अगर मान के चलिए कि 300 रुपए की प्रॉफिट हुई है आपको, तो एक पार्टनर 200 लेगा और एक पार्टनर 100 लेगा। ये हमने ये डिसाइड आप लोगों ने पहले से किया हुआ है। तो अब अगर वन पे चलिए कि ये आप लोग बाद में ये कहते हैं दूसरे पार्टनर कि ये हम 200 और 100 नहीं 150 और 150 करेंगे, तो वो नल एंड वॉइड होगा। क्यों? किस केस में? जब वो रिटर्न होगा। अगर वो ओरल केस है, अगर हमने ये रजिस्टर्ड या रिटर्न डीड नहीं रखा है तो फिर वो नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा कि हमें देना होगा। और अगर हमारे पास रिटर्न डीड है तो फिर अगर ये जो है हमें इस रेशियो में ही देना होगा। तो पार्टनरशिप में जो है कि हमारा डीड जो है वो ऑप्शनल है। अब इसमें क्या क्या हमारे अकाउंट्स बनते हैं, तो सबसे पहला अकाउंट बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन कुछ नहीं, ये हमारा पीएल अकाउंट के बाद बनता है। जो हम लोग जो इंडिविजुअल वाला 11th क्लास में पढ़े हैं, और बैलेंस शीट से पहले बनता है। बैलेंस शीट से पहले और पीएल अकाउंट के बाद जो हमारा बनता है वो होता है पीएल अप्रोप्रिएशन। और ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के लिए ही बनता है। तो अब ये पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने का जरूरत क्यों है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन जो है वो हमारा एक अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि मुनाफे का वो हिस्सा जो हमको एज एन एक्सपेंस पार्टनर को देना है वो पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा। और इसका जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारा 11th से 12th में आने के बाद सबसे पहला चेंज क्या हुआ कि फाइनल अकाउंट जब हम लोग 11th का बनाते थे तो फिर सीधे पहले ट्रेडिंग बनाते थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, उसके बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट आ जाते थे। बट जब हम पार्टनरशिप में आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है, जिसके बाद हम बैलेंस शीट के पास जाते हैं। इसमें फिर अब ये अकाउंट बनता कैसे है, तो ये जो है हमारा बेसिक सा जो है लेजर का फॉर्मेट है। ये हमारा बेसिक लेजर का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स ऑफ अमाउंट। तो जो हमारा बेसिकली नेट प्रॉफिट जो हम लोग पीएल अकाउंट से लेके आते थे वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, वो हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। जो नेट प्रॉफिट हमारा पीएल अकाउंट के से हमारा बैलेंस आता है वो यहाँ। जब हम सपोज कर रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और ए को मिलने वाला है सैलरी, ये डीड के अकॉर्डिंग ए को सैलरी मिल रहा है और बी को जो है कमीशन मिलना है। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारा यहां हो गया। अब ये सारे मेरे खर्चे हैं, तो मान के चल रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ए को कुछ अमाउंट मिलेगा, बी को कुछ अमाउंट मिलेगा, जो टोटल होगा वो यहां होगा। हमने कहा कि सपोज करते हैं कि ए को सैलरी है, तो 2A को सैलरी है वो यहां आ गया, और
बी को अगर कमीशन है तो टू बी का कमीशन, ये सारे खर्च, सारे के सारे एक्सपेंसेस है, इसलिए ये डेबिट पे है। और ये हमारा इनकम है, और इसका जो बैलेंसिंग फिगर हमारा आएगा, अगर यहां पे आता है तो डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर यहां आता है तो लॉस, डिविजिबल लॉस। एक चीज इसमें अगर और आता है, कैपिटल है तो एक और आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो यहां होगा, तो या ये आएगा या फिर ये आएगा, दोनों एक साथ में नहीं आ सकते। या इसका क्या मतलब है कि या तो आपको मुनाफा होगा या आपको नुकसान होगा, आपको दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट यही है कि सबसे पहले हम जो नेट प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, देन डेबिट साइड में आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन। ये 3-4 चीजें छोड़ के और भी जो चीजें हैं वो इसमें नहीं आती है। ठीक है, अब अगर हम ये मान के चलते हैं ये चीज तो हमारी अगर हो गई, डीड है हमारे पास अगर, तो अब अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप के पास या जो दो पार्टनर्स ये ए एंड बी है, इन्होंने डीड नहीं बनाया है, तो क्या होगा? तो जब डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, सैलरी भी नहीं मिलती है, कमीशन भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो सिर्फ प्रॉफिट, वो भी बराबर बराबर के हिस्से में। और अगर पार्टनर ने लोन दिया है, अगर पार्टनर ने कैपिटल के अलावा भी लोन दिया है तो उस पे 6% का इंटरेस्ट, वो भी 6 महीने के लिए। ये दो चीज छोड़ के हमें और कुछ नहीं मिलेगा अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जितना जितना भी सामान हमारा होगा हमें सब कुछ देना होगा। जैसे नेट प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज रेट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका रेट होगा, सैलरी दी हुई होगी और कमीशन वगैरह भी दिया होगा। अगर सिर्फ सैलरी दी है, कमीशन नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि कैपिटल अकाउंट हमारा किस तरह का होगा। तो कैपिटल अकाउंट बेसिकली हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिक्स और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स कैपिटल हमारा क्या होता है? जब हमारा जो है कि जो इनिशियल हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, उस पे हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। तो इस केस में हमारा दो अकाउंट बनता है, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करेंट अकाउंट। और जब फ्लक्चुएटिंग का केस है तो वहां पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। तो अब इसमें अंतर क्या है? तो अगर मान के चल रहे हैं हम कि हम कैपिटल फिक्स बता देते हैं, और ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, सपोज कर रहे हैं कि XYZ आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद द फिक्स्ड कैपिटल एज सो एंड सो। मान के चले कि 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख तीनों का है, तो जब तक वो वर्ड हम फिक्स्ड वहां पे क्वेश्चन में नहीं देखेंगे, हम इस तरह से यूज नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली मान के चलेंगे कि फ्लक्चुएटिंग है। तो अगर कैपिटल फिक्स होता है तो हमारे जितने भी सैलरी वगैरह हो गए, इंटरेस्ट वगैरह हो गए, सारे हम करेंट अकाउंट से पास करेंगे। और अगर वैसा कुछ नहीं लिखा है कि जितने सारे ट्रांजैक्शंस है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट से पास करते हैं। अब जैसे हमने यहां पे देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की, ड्राइंग क्या होता है? तो ड्राइंग होता है क्या? अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अपने घर के खर्चे के लिए जो हम मुनाफे से पैसा निकाल के लेके चले जाते हैं वो ड्राइंग होता है। अब ये जो इंटरेस्ट है या ड्राइंग है, ये ड्राइंग के दो केसेस हैं। या तो हम फिक्स अमाउंट निकाल रहे हैं फिक्स टाइम पे, और नहीं तो फिर क्या करते हैं कि अलग अलग अमाउंट अलग अलग दिन पे निकालते हैं, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेज पे। तो दोनों ही केसेस में क्या है कि फॉर्मूला हमारा मोर और लेस सेम है। अगर इस केस पे आते हैं तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज बाई 12। और अगर इस तरीके से आ जाते हैं हम तो वो होता है ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12।
12। इसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ये हो गया प्रोडक्ट मेथड। जब हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हर बार निकालते हैं, ये होता है एवरेज पीरियड मेथड, और ये होता है प्रोडक्ट मेथड। तो अब एवरेज पीरियड में क्या है कि अब एवरेज पीरियड कैसे निकले, तो एवरेज पीरियड हमारा निकलता है टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब इसमें ये एक केस है कि फिक्स्ड टाइम है, मतलब कि अगर हमने पहला ड्राइंग साल के शुरू में किया है तो हर बार जो है, या हर महीने की शुरुआत में की है तो हर बार महीने की शुरुआत में ही करनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 अप्रैल को हमने निकाला पहले बार तो दूसरे बार हम 15 मई या 30 जून। अगर महीने की शुरुआत में निकाला है तो हमें ये महीने के शुरुआत वाले या पहले वाले दिन ही हमें फिक्स्ड अमाउंट निकालना होगा। ये इसका बेसिक एक क्राइटेरिया है। लेकिन जब हम इस वाले में आ जाते हैं, प्रोडक्ट मेथड पे आ जाते हैं, तो उसमें डेट या टाइम का कोई एक इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। तो ये दोनों चीजें हम एक एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो है एवरेज पीरियड आता कैसे है। तो हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है ड्रॉ करता है 5,000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग। ठीक है, कि हर महीने की पहली तारीख को एक्स ने 5,000 रुपए विड्रॉ किए और रेट हमें दे दिया है 10% पर एनम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि आईओडी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है तो हमें एवरेज पीरियड, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट है तो एवरेज पीरियड निकालना होगा। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अभी हमने कहा क्या कि टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहे हैं तो पहली ड्रॉइंग 1 अप्रैल को 5,000, उसके बाद फिर 1 मई को 5,000, फिर 1 जून को 5,000। इसी तरीके करते करते फाइनल कब होगा तो 1/3 को हम 5,000 रुपए निकालेंगे। तो इस हिसाब से टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग क्या होगा, हमने ड्रॉइंग पहला किया था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेकर साल का अंतिम दिन हमारा होता है क्या 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारे कितने हो गए 12 मंथ्स। उसके बाद क्या है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। तो लास्ट ड्रॉइंग हमने कब किया 1 मार्च को, तो 1 मार्च से साल का आखिरी दिन 31 मार्च कितना टाइम हुआ 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6.5 आ गया हमारा एवरेज पीरियड। तो अब इस पे हम लोग सीधे सीधे कर देते हैं। तो टोटल ड्रॉइंग मंथ का 5,000 है तो ईयर का कितना हो गया 60,000 हो गया। रेट हमारे पास 10% है और एवरेज पीरियड हमने निकाला 6.5 बाई 12। ये पॉइंट हट गया हमारे पास आ गया 120। अब 3 जीरोस है तो 1 2 3, तो 1 2 3, 3 जीरोस कैंसिल हो गए। 12 1 जा 12 5 जा 50। अब 65 इंटू 50 दैट इज 3250। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एवरेज पीरियड के कॉन्सेप्ट से। एक बार फिर से देखते हैं, हमने क्या कहा कि एक्स ने 5,000 रुपए महीने की स्टार्टिंग में किया, बिगिनिंग ऑफ मंथ हमने किया और हमारा रेट है 10%। तो एवरेज पीरियड हमारा क्या हुआ, एवरेज पीरियड के लिए हमने कहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। इसका क्या मतलब हुआ कि हर महीने की पहले तारीख को निकाला, यानी 1 अप्रैल को भी निकाला, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, हर महीने की पहली तारीख को वो 5,000 रुपए करके निकाल रहा है। तो इस हिसाब से टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 1 अप्रैल से लेके साल का अंतिम दिन है हमारा 31 मार्च, तो 12 महीने होते हैं। उसी तरीके से लास्ट के लिए कितना है 1 मार्च, 1 मार्च से लेके 31 मार्च हमारा 1 महीना हुआ। तो 12 प्लस 1 13 बाई 2 6.5। इस तरीके से फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। 5,000 रुपए महीने है तो साल के 60,000, 10% हमारा रेट है और 6.5 हमारा एवरेज पीरियड आया। हमने कुछ नहीं किया, वो कैलकुलेट किया और ये आ गया हमारा टोटल 3,250। इस तरीके से ही एवरेज पीरियड सारे निकाले गए। एवरेज पीरियड जो है बेसिकली हमारे 9 कैटेगरीज में है। पहला है बिगिनिंग ऑफ मंथ, फिर है मिड ऑफ मंथ, फिर है एंड ऑफ मंथ। उसी तरीके से बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर,
मिड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। उसी तरीके से फिर बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर मतलब 6 महीने, फिर मिड ऑफ हाफ ईयर और एंड ऑफ हाफ ईयर। इसी फॉर्मूले पे बेस होके सारे एवरेज पीरियड्स हमारे आ जाते हैं। तो जैसे कि हमने अभी निकाला, बिगिनिंग ऑफ मंथ के लिए हमने निकाला था 6.5। मिड किसी का भी हो, चाहे मंथ का हो, क्वार्टर का हो या हाफ ईयर का हो, वो 6 ही होगा। ठीक है, मिड जो है किसी का भी हो वो 6 ही होगा। इसलिए जो हमने भी इससे पहले भी कहा था कि जब डीड नहीं होता है तो पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है वो भी 6% ही मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज का आप अगर मिड ले लीजिएगा तो वो 6 ही आता है। एंड ऑफ मंथ के लिए हो जाता है 5.5, ये 6.0 है। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है 7.5, एंड ऑफ क्वार्टर है 4.5। बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर है 9.0 और एंड ऑफ क्वार्टर है 3.0। तो ये हमारे बेसिक 9 एवरेज पीरियड्स है। इसके अलावा हमारा 10वां कोई एवरेज पीरियड नहीं होता है। तो ये बेसिकली हमारा एग्जाम्पल जो है ये हमें क्लियरली बताएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है हम एवरेज पीरियड के हिसाब से कैसे निकालते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो हम प्रोडक्ट मेथड से किस तरीके से निकालते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था? प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला था टोटल ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू कुछ नहीं, एवरेज पीरियड में हमने वहां एवरेज पीरियड लिखा था, यहां ये 1/12 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या बेनिफिट है कि हम किसी भी समय कोई भी अमाउंट निकाल सकते हैं, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पर वो बाइंडिंग नहीं है कि हमको इतना समय पे इतना पैसा ही निकालना है। ठीक है ना। अब सपोज हम ये कर ले रहे हैं कि पहला अमाउंट हमने 1 अप्रैल को निकाला, दूसरा हमने क्या किया 30 जून पे आ गए, तीसरा हमने क्या किया 15 अगस्त पे आ गए, चौथा हमने क्या किया 15 अक्टूबर पे आ गए, पांचवा क्या किया 31 दिसंबर पे आ गए, और छठा क्या किया कि 28 फेब को निकाला। अब लास्ट में हम लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो बाइंडिंग थी कि हर महीने की पहली तारीख को ही निकालना है, चाहे हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही निकालना है। यहाँ पे हमारी वो बाइंडिंग खत्म हो जाती है। अब सपोज कर अब यहाँ पे अमाउंट भी डिफरेंट, हम मांगे चले यहाँ पे हमने 5000 निकाला, यहाँ 4000 निकाला, ठीक है, यहाँ पे 6000 निकाला, यहाँ भी 6000 निकाला। ये रैंडम अमाउंट है, रैंडम सारे अमाउंट जो है सारे के सारे हमारे लिए डिफरेंट है। यहाँ 7000 हो गया, यहाँ पे मान के चल रहे हैं हमने कि 2000 रुपए निकाले। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी हमने 10% ही रखा है ताकि कैलकुलेशन आपको इजीली समझ में आए। तो अब भी वही, अब टाइम लेफ्ट कब तक, तो 31 मार्च तक। अब 31 मार्च ही क्यों, क्योंकि हमारा क्लोजिंग जो होता है वो 31 मार्च को होता है। तो अब ड्राइंग हमने कब किया 1 अप्रैल को, तब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 12 महीने हो गए। देन भी यहाँ आ जाते हैं 30 जून है, 30 जून से लेके 31 मार्च, तो जून खत्म, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने हो गए। उसी तरीके से ये कितने हो जाएंगे, मिड ऑफ अगस्त है तो अगस्त हो गया हाफ, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 और वो हाफ 7.5। उसी तरीके से ये हो जाएगा 5.5। देन यहां पे है 31 दिसंबर, तो सिर्फ जैन फेब मार्च 3 महीने हो गए, और 28 फेब है, मतलब फिर वही फेब का लास्ट, तो सिर्फ 1 महीना हमारा यहां बचता है। तो इसको सिंप्लीफाई और कर देते हैं, ये कॉलम ए, ये कॉलम बी, ये कॉलम सी, और डी होता है हमारा बी इंटू सी। तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 60,000, 36,000, 42 और हाफ 45,000। उसके बाद फिर ये 30 और 30 का हाफ 33,000, फिर 21,000 और 2,000। अब हमें इसे टोटल कर देना है, तो कितना हो जाएगा इसका टोटल, 2 3 6 6 6 12 17, ठीक है। आपके रह गए 1 6 3 9 13 16 18 और 1 19। तो ये हो गया टोटल। और अब फॉर्मूला के ऊपर हम लोगों ने सीधे सीधे पुट कर देना है 1,97,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, जो हमारा आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये 1 1 0 कैंसिल हो गया।
अब हम ये ट्राई देखते हैं, ये 50 42 ये पॉइंट में चला जाता है क्योंकि कोई बात नहीं। ये हो गया 1 77 6 50 4, ठीक है 1 64 548 20 1 8 6 8 6 8 9 6, तो ये आएगा 16416.6, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप इतने सारे एग्जांपल्स या ये दोनों एग्जांपल्स देख के आपको जो है कि ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस तरीके से निकालते हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, साथ में उसके किस किस सारे और सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।